हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो चाइना की पॉपुलेशन आज के टाइम में 94% पॉपुलेशन जो कि ईस्टर्न साइड में रहती है और ओनली 6% पॉपुलेशन ये आपके वेस्टर्न साइड में रहती है। इसके पीछे रीजन है आपका जियोग्राफिकल टेरेन। लेकिन अब समस्या ये आ चुकी है कि 1/3 ऑफ चाइनाज अर्बन पॉपुलेशन वो आज के टाइम में खतरे में है। क्योंकि लैंड सिंकिंग जैसी जो घटनाएं हैं वो वहां पर आम हो चुकी है। आपको बताना चाहते हैं इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स है, वेरियस आर्टिकल्स आप देख पाएंगे। 1/3 ऑफ चाइना सिटीज डेवलपर फेस डेंजर ऑफ लैंड सिंकिंग सेज स्टडी। पूरी कहानी हम बात करने वाले खासकर इस वीडियो में, क्यों यहाँ पर चाइना का जो अर्बन पॉपुलेशन है खतरे में है, चाइना की जो लैंड है वो सिंक क्यों कर रही है। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि इंडिया में सिचुएशन किस तरीके से है लैंड सिंकिंग को लेकर, और फाइनली ये भी हम बात करेंगे चाइना इसके लिए कितना अलर्ट है और कौन कौन से मेजर्स अभी तक लिए गए हैं। तो शुरुआत करते हैं। देखिए हुआ ये है, एक यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया, इन्होंने यहाँ पर अपनी एक टीम के साथ में रिसर्च की। ठीक है, रिसर्च कैसे की? क्या चाइना जाके नहीं, यूजिंग सैटेलाइट डेटा, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रिसर्च किया गया। और इस रिसर्च के दौरान यहाँ पर 82 सिटीज, चाइना के 82 सिटीज को स्टडी किया गया, इंक्लूडिंग इसमें संघाई भी था, बीजिंग भी था, जहाँ की टोटल पॉपुलेशन जो है 82 सिटीज की कुल मिलाकर 700 मिलियन जो लोग हैं। यहाँ पर इनकी प्रॉपर तरीके से रिसर्च की गई, यहाँ के लैंड की रिसर्च की गई प्रॉपर तरीके से सैटेलाइट डेटा के माध्यम से, और पाया यह गया कि 45% जो अर्बन लैंड एरियाज हैं वो सिंक कर रहा है। मीन्स 94% जहां पर लोग आज का टाइम रहते हैं उनमें से लगभग 50% जो एरियाज हैं लैंड है वो सिंक कर रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो सिंकिंग जो रेट है 16% की रेट में सिंक कर रहा है। या हम एक तरफ ये भी कह सकते हैं कि हर एक साल में 10 मिलीमीटर जो लैंड है वो सिंक कर रही है। इसमें ये कहा जा रहा है कि 1/3 ऑफ चाइना पॉपुलेशन जो है आज के टाइम में रिस्क में है ड्यू टू लैंड सब्सिडेंस। लैंड सब्सिडेंस क्या होता है आगे हम बात करेंगे। और ये जो लैंड सब्सिडेंस है ये आज के टाइम में रिसर्चर्स ये कह रहे हैं कि एक ग्लोबल फिनोमिना बन चुका है। कहा यह भी जा रहा है कि 2120 सदी तक में ये 55 से लेकर 128 मिलियन जो रेजिडेंट्स हैं इनको अफेक्ट कर सकता है। देखिए चाइना की जो पॉपुलेशन है आज के टाइम में वो है लगभग 140 बिलियन के राउंड। ये आज के टाइम में भारत से एक पायदान पीछे है, सेकंड पोजीशन में है। जो टोटल जो इसकी एरियाज हैं 9.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के अराउंड इसकी टोटल एरियाज हैं। लेकिन सवाल निकलता है कि जो स्टडी किया गया उसमें क्या पाया गया। देखिए इस स्टडी में ये पाया गया कि 270 मिलियन जो अर्बन रेजिडेंट्स हैं ये अफेक्ट हो सकते हैं, जिनमें से कहा यह जा रहा है कि 70 मिलियन जो है वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं रैपिड सब्सिडेंस। अब आपको सब्सिडेंस बताई देते हैं। देखिए सब्सिडेंस एक्चुअली होता है लैंड का धंस जाना, बिल्कुल एक देसी भाषा में लैंड का जब खिसक जाना, लैंड का सिंक हो जाना, जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, इसे कहते हैं सब्सिडेंस। ये एक जियोग्राफिकल टर्म है। तो कहा यह जा रहा है कि 70 मिलियन जो लोग हैं ये लोग रैपिड सब्सिडेंस यहाँ पर एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जहां पर 10 मिलीमीटर हर एक साल में या इससे भी ज्यादा जो है लैंड सिंकिंग देखी जा रही है। और ये जो स्टडी है ना वो पब्लिश की गई थी आपका जर्नल साइंस में 18 अप्रैल थर्सडे के दिन। इसमें यह कहा गया कि नियरली हाफ ऑफ चाइनाज अर्बन एरियाज, मतलब जो अर्बन एरिया है चाइना का, उनमें से 50% और उनमें से भी 50% में से भी 29% जो पॉपुलेशन है वो वहां की जो लैंड है वो सिंक कर रही है एट द रेट ऑफ 3 मिलीमीटर्स पर ईयर, या फिर आप इसे 0.12 इंचेस भी कह सकते हैं। तो अगर आप मैप में देखेंगे कि मोस्ट सब्सिडेंस जो प्लेस है, लोकेशंस है, हॉटस्पॉट है वो कौन सा है, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर बीजिंग, तियानजिन, मीन्स ये जो एरियाज है बिल्कुल ये एरियाज जहां पर इनकी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन 94% पॉपुलेशन जहां लोकेटेड है, ये यहाँ की जो एरियाज है वो सिंक कर रही है। और उनमें से भी आप मेजरली तौर पर देख पाएंगे कि कोस्टल रीजन है ना, यहाँ पर भी आपको एरियाज ज्यादा दिखाई देंगे। तो इस लैंड सिंकिंग का बेसिकली रीजन क्या है या लैंड सब्सिडेंस का कारण क्या है? देखिए इसके कुछ कारण फिक्स होते हैं और इन्हीं में से कुछ कारण चाइना के भी है, जैसे कि रिसोर्स का एक्सट्रैक्ट करना। जो भी रिसोर्सेस है, चाहे कोल हो चाहे भी और भी अदर मटेरियल्स हो, इसको एक्सट्रैक्ट करना, चाहे ग्राउंड वाटर, ऑयल ही क्यों ना हो, गैस ही क्यों ना हो, तो जब आप इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं एक ओवर द लिमिट में, तो ये बेसिकली लैंड सिंकिंग के सिचुएशंस क्रिएट कर सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर लोड हो गया, अब ज्यादा बिल्डिंग से बना रही है, ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग्स, कारखाने, ये अगर ज्यादा निर्माण हो रहा है तो ये भी एक सबसे बड़ा एक फैक्टर बनता है लैंड सब्सिडेंस को लेकर। टेक्टोनिक मूवमेंट, और टेक्टोनिक मूवमेंट में फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक हो गया, और अर्थक्वेक भी आपका बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि टेक्टोनिक मूवमेंट वो कैसे ला सकती है। इसमें नीचे में आपको पता होना चाहिए स्थिनोस्फीयर, लिथोस्फीयर जो होता है, वो जो प्लेट होती है वो मूव करती है, और इस मूवमेंट के दौरान यहाँ पर लैंड सिंकिंग जैसे जो घटनाएं वो देखी जा सकती है। मींस ये नेचुरल कॉज है। और लास्ट वन है आपका मेल्टिंग आइस। अगर सी लेवल अगर बढ़ रहा हो या फिर इसे उल्टा हम मेल्टिंग
आइस ज्यादा हो रहा है, उस कंडीशन में भी यहाँ पर लैंड सिंकिंग जैसी जो घटना है वो देखी जा सकती है। चाइना के केस में यहाँ पर रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर लोड और मेल्टिंग आइस, ये तीनों फैक्टर यहाँ पर मेजर तौर पर यहाँ पर रोल प्ले कर रहा है। तो इसके रीजन की बात करें कि लैंड सिंक क्यों कर रहा है चाइना में, देखिए सबसे पहली बात तो एक्सटेंसिव ग्राउंड वाटर का यूज किया जा रहा है। जो सबसे कहा जा रहा है कि ये मेन फैक्टर ये है कि ग्राउंड वाटर का एक्सटेंसिवली चाइना में आज के टाइम में यूज किया जा रहा है, जिसके कारण जो अंडरग्राउंड एक्वीफायर्स है ये फास्टर रेट से यहाँ पर यूज किया जा रहा है, ड्रॉ किया जा रहा है, लेकिन रिफिलिंग इसकी उतनी ही स्लो मोशंस में हो रही है, जिसके कारण लैंड सिंकिंग जैसी घटना जो देखी जा रही है। उसमें भी एक चीज ऐड ऑन हो जाती है, क्लाइमेट चेंज ऐड होती है, तो उस टाइम में सिचुएशंस और भी ज्यादा इंटेंसिफाइड हो जाता है। एक्सेसिव पंपिंग ऑफ वाटर, ये भी एक सबसे बड़ा रीजन देखा जाता है वाटर टेबल का नीचे जाना के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं आर्टिकल्स, वाटर एक्सट्रैक्शन एंड वेट ऑफ बिल्डिंग्स द हब ऑफ चाइना सिटीज सिंक। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सिटीज है आज के टाइम में अर्बन एरियाज में, वहां पर बिल्डिंग से ज्यादा बनाई जा रही है। इसके अलावा जो सॉइल है, सॉइल में एक होता है हिंदी वर्ड यूज करते हैं अपर देन बोलते हैं, या इसे हम कैसे सेडिमेंट कह सकते हैं। सेडिमेंट जब ज्यादा जमा होता है तो इसकी भी अपनी एक वेट होती है, उसका एक नेचुरल वेट हो सकता है। उसके अलावा जो बिल्डिंग्स बनाई जा रही है ये सब एड ऑन होकर यहाँ पर लैंड सिंकिंग जैसे जो घटना है और भी ज्यादा बढ़ रही है। इसके अलावा ह्यूमन एक्टिविटीज तो है ही, क्लाइमेट चेंज जैसे जो रीजन है वो तो एक्स्ट्रा है ही, लेकिन इन सबका रीजन बताया जा रहा है कि चाइना का मेजर ऑफ पॉपुलेशन 94% ईस्टर्न साइड में रहना, जिसके कारण जो वेट है, आप कोई तराजू लेते हैं तो आप किसी साइड में ज्यादा अगर वेट रख देंगे तो अगला उठ जाएगा ऊपर में, और नीचे क्या होगा, नीचे धंसने वाली सिचुएशन होगी। सेम सिचुएशन आज के टाइम में चाइना में है, और इसके पीछे रीजन कहा जा रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज मेजर तौर पर। कहा ये भी जा रहा है कि जो कोस्टल रीजन है, जो सी लेवल है, सी लेवल राइज हो रहा है, सी लेवल राइज होने के कारण जो कोस्टल रीजन वो भी सबमर्ज हो रहा है, जिसके कारण डैमेज और जो पीपल्स के लाइफ के साथ में जो रिस्क है वो भी कहीं कहीं बढ़ते जा रहा है। इसके अलावा जो स्टडी में ये भी पाया गया, जो तियानजिन, संघाई जैसे जो एरियाज है, आप यहाँ पर देख सकते हैं तियानजिन ये वाला एरिया हो गया, संघाई ये भी पोर्शंस हो गया, ये भी पोर्शंस आपका हॉटस्पॉट में कवर हो रहा है। इसके अलावा जो गुआंझू है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पोर्शंस, जियांझू है, ये पोर्शंस भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि लैंड सिंकिंग जैसी घटनाएं जो बढ़ रही है, लेकिन इसके पीछे रीजन कहा जा रहा है सी लेवल का राइज होना। और ऐसा नहीं कि ये चाइना में पहली बार हो रहा है, चाइना की एक लंबी एक इतिहास रही है। 1920s के टाइम से यहाँ पर सिंकिंग जैसी जो घटना है वो आम बात है, चाहे संघाई की बात करें या तियानजिन की बात करें। और लास्ट अगर पास्ट सेंचुरीज की बात करें चाइना में, तो लगभग 3 मीटर, आप समझ सकते 3 मीटर बहुत बड़ा एक लेंथ होता है, इतनी जो सिंकिंग है वो देखी गई है संघाई में। ओनली संघाई की हम बात कर रहे हैं। और आज के मॉडर्न टाइम्स में चाइना जो है एक वाइड स्प्रेड एविडेंस देखी जा रही है सब्सिडेंस को लेकर। और यही नहीं कि लैंड जो सब्सिडेंस है ये एक ओनली रीजनल प्रॉब्लम है, ये एक ग्लोबल थ्रेट है, क्योंकि अगर आप देखेंगे मेट्रोपॉलिटन सिटीज न्यूयॉर्क में या फिर बाकी यूएस का अदर सिटीज में, यहाँ पर भी कोस्टल जो सिटीज हैं वो भी सबमर्ज हो रहे हैं। यहाँ तक नीदरलैंड की बात करें, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लैंड सिंकिंग जैसी जो घटना है सी लेवल राइज होने के कारण ये भी बढ़ रहा है। मैक्सिको सिटी यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर 50 सेंटीमीटर जो एक साल में जो लैंड सिंकिंग है वो देखी जा सकती है। और चाइना जो है ना, इसके लिए यहाँ पर मेजर्स तो उठाए, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि रिसर्चर्स ने यहाँ पर क्या कहा है। अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर, जो रिसर्च किया गया यूके के यूनिवर्सिटी की तरफ से, उन्होंने यहाँ पर ये कहा ऐसे मेजर्स, ऐसी मॉडल्स तैयार करने की नीड है यहाँ पर, जो बेसिकली ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण जो लैंड सिंकिंग हो रही है या फिर क्लाइमेट चेंज के कारण जो लैंड सिंकिंग देखी जा रही है इस पे इम्पैक्ट कर सके। इसके अलावा जो लैंड सिंकिंग जो देखी जा रही है, अगर इसके लिए अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जो भी मेजर्स लिए जा रहे हैं अगर आप एडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए आप अकाउंटेबल नहीं है, रेजिलियंस प्लान नहीं है, तो भी यहाँ पे एक पोटेंशियल रिस्क देखने को मिल सकता है फॉर चाइनीज पॉपुलेशन के लिए। और अगर हम इंडिया की हम बात करें स्पेसिफिकली, तो आप रिसेंटली देखे होंगे पिछले साल के ये आर्टिकल्स है, 65% जो हाउस है वो इम्पैक्ट हुआ था। ये एनडीएमए के पैनल की तरफ से बातें कही गई थी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से, जब ये कहा गया कि 65% जो हाउस है इम्पैक्ट किया। एक्चुअली आपको बताना चाहते हैं जोशीमठ सब्सिडेंस आपको देखने को मिला था पिछले साल, इस सब्सिडेंस में 65% जो हाउस है वो इम्पैक्ट हुआ था। कहा यह जा रहा था कि 565 करोड़ जो अमाउंट है ये डैमेज देखा गया यूके जोशीमठ में जो बेसिकली सब्सिडेंस देखा गया, लैंड सिंकिंग जैसी जो घटना है वो देखी गई थी उस टाइम में। ये पिछले साल सितंबर 27 के ये आर्टिकल जब ये रिपोर्ट निकल गए थे, लेकिन जो पूरी घटना थी वो जनवरी के आसपास में जो पूरी घटना देखने को हमें मिला था। सो आप क्या सोचते हैं खासकर इस लैंड सिंकिंग के बारे में, और चाइना में लैंड सिंकिंग होना ये चाइना की सोसाइटी के लिए, चाइना की गवर्नमेंट के लिए एक मेजर प्रॉब्लम हो सकता है? तो आप क्या मानते हैं चाइना के खासकर इस सोसाइटल इश्यूज को लेकर? और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए है, 30 अप्रैल 2024 इस दिन यहाँ पर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ये चेंज होने वाले हैं। अभी कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। आपको वही बताना है कि 30 अप्रैल 2024 को इनकी पोजीशंस यहाँ पर कौन आगे लेने वाले हैं, दिनेश कुमार त्रिपाठी, रविशंकर प्रसाद, हरि कुमार, राहुल त्रिपाठी। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शंस में। और चाइना की सोसाइटल इश्यूज को लेकर आप क्या मानते हैं, इसे आप जियो पॉलिटिक्स इशू को लेकर आप लिंक मत कर देना, ये चाइना की सोसाइटी की इश्यूज हैं। तो आप क्या मानते हैं इस इशू को लेकर, कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।